शिव शक्ति भक्ति गंगा में आप सभी का स्वागत है। आइए पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का अष्टदशो अध्याय प्रारंभ करते हैं। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, राजा को वाल्मीकि ने उसके उपरांत क्या सुनाया, कृपया उस संपूर्ण वृतांत को मुझे सुनाइए। श्री नारायण बोले, दृढ़ अपने पूर्वजन की कथा सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी से प्रार्थना की, हे ब्राह्मण, आपके वचन अमृत के समान मीठे हैं, जिनको सुनकर मन ही नहीं भरता, कृपया आगे का चित्र भी सुनाइए। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। वाल्मीकि जी बोले कि हे राजन, इस ब्राह्मण जिस समय पुत्र शोक में विलाप कर रहा था, उस समय दसों दिशाओं में भीषण गर्जन करते हुए घने बादल छा गए और पर्वतों की कांपती हुई भयानक हवा चलने लगी। मेघ गर्जना की दिशाएं कांपने लगी। 1 मास तक निरंतर वर्षा की झड़ी लगी रही और धरती पर पानी ही पानी हो गए। किंतु पुत्र शोक में व्याकुल वह ब्राह्मण सुदेव कुछ न कह सका। वह पूरे महीने अन्न जल त्याग कर हाँ पुत्र पुकारता रहा। इस प्रकार निराहार रहकर प्रभु का ध्यान और पुत्र का विलाप करते हुए उसका पूरा महीना बीत गया। ब्राह्मण सुदेव तो दीन दुनिया को भूलकर पुत्र शोक में निराहार और निर्जल रहा था, परंतु भगवान श्री कृष्ण का परम प्रिय पुरुषोत्तम मास था। वह महीना ब्राह्मण को इसका ज्ञान न था, तब भी भगवान के स्मरण और कीर्तन करते रहने से पुरुषोत्तम मास का व्रत और सेवा हो गई। इसके फलस्वरूप श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होकर उन ब्राह्मण दंपत्ति के सम्मुख प्रकट हो गए। भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन करके गोद से मृत पुत्र धरती पर रखकर पति पत्नी खड़े हो गए और भगवान को दंडवत प्रणाम करने लगे। भगवान को दंडवत प्रणाम करने के पश्चात ब्राह्मण सुदेव ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आप ही हमारा एकमात्र सहारा और आधार है। मैं पुत्र की असमय मृत्यु के कारण शोकग्नि में जल रहा हूँ। आप मेरी इस शोक से रक्षा कीजिए। ब्राह्मण सुदेव की यह प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कहने लगे कि हे सुदेव, तुम धन्य हो, परम भाग्यशाली हो। तीनों लोकों में तुम्हारे भाग्य को कहने में कोई समर्थ नहीं है। हे तपोधन, अब जो होगा आगे को सुनो। मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारा पुत्र अब 12,000 वर्ष तक जीवित रहेगा। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार का एक प्राचीन इतिहास है जिसे राजा रघु ने मार्कंडेय ऋषि ने कहा था कि मैं तुम्हें वह इतिहास सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनना। श्री नारायण जी बोले, अत्यंत प्राचीन काल में धर्मना नामक एक महान तपस्वी थे। उन्होंने संसारी मनुष्यों को पुत्र संबंधी मानसिक दुख से दुखित होते देखा। तब इससे उनका मन अत्यंत दुखी हुआ। तब वह विचार करने लगे कि मुझे अमर पुत्र लाभ हो, और इसलिए उन्होंने 1000 वर्ष तक कठोर तप किया। तब देवताओं ने आकर धनु से कहा कि हे मुनीश्वर, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं। तुम्हारा कल्याण हो, जो इच्छा हो वर मांग लो। देवताओं के इस प्रकार के वचन सुनकर महर्षि धनु नाम ने कहा, आप मुझे अमर और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। आप मुझे अमर और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। सब देवताओं ने कहा, ऐसा अभी पुत्र पर तो नहीं हो सकता। तब ऋषियों ने कहा कि निमित आयु वाला पुत्र दे दिया, यह आशीर्वाद दे सकते हैं आप। देवता बोले, निमित किसे कहते हैं? मुनि बोले, यह सामने जो बड़ा पर्वत है, यह जब तक रहे, मेरा पुत्र भी तब तक जीवित रहे। तब देवता ऐसा ही हो यह वरदान देकर स्वर्गलोक को चले गए। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। देवताओं के वरदान से महर्षि
धनु नाम ने समय आने पर अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त किया। वह पुत्र चंद्रमा के सदृश बढ़ने लगा। जब वह 16 वर्ष का हो गया तब उससे पिता धनुधर मुनि बोले कि हे पुत्र, महात्माओं की कभी अवज्ञा नहीं करना और सदैव धर्म का ही पालन करना। पुत्र जानता था कि वह निमित आयु है, अतः वह घमंडवश वह उन्मत्त होकर मुनियों को कुछ भी नहीं समझता था। एक बार क्रोधी मुनि महर्षि दुर्वासा जी विधि पूर्वक शालिग्राम भगवान का पूजन कर रहे थे। उसी समय वह आ पहुंचा और उस मूर्ति को उठाकर चंचलता से गहरे कुएं में डाल दिया। क्रोधित होकर मुनि ने श्राप दिया, किंतु वह ना मरा। तब मुनि सोच में पड़ गए, अरे इस धनु के पुत्र को देवताओं के निमित्त आयु बना दिया है। इस प्रकार चिंता करते हुए मुनि लंबी सांस छोड़ने लगे। उस श्वास में अनेक भैंसे उत्पन्न हो गए, जिन्होंने उस पहाड़ को टकराकर मार मार कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। पहाड़ के खंड खंड होते ही मुनि धनुधर का यह दुर्मद पुत्र भी मारा गया, मृत्यु लोक को प्राप्त हो गया। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। महर्षि धनुधर अपने मरे हुए पुत्र को देखकर रोने लगे और उसने शरीर में को लेकर अग्नि प्रज्वलित करके उसमें पुत्र सहित भस्म हो गए। यह कथा सुनाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने सुदेव से आगे कहा कि हे सुदेव, परंतु बड़े आयु पाकर भी तुम्हारा पुत्र वैसे ही नहीं होगा। यह पुत्र तुम्हें गरुड़ ने दिया है। ऐसा पुत्र पाने से तुम इस संसार में प्रशंसनीय होगे। यकीन मानिए, यह पुत्र की प्राप्ति होने के बाद पूरे संसार में तुम प्रशंसनीय होगे। मैंने तुम्हारे इस पुत्र को पुरुषोत्तम मास के व्रत से प्रसन्न होकर बड़ी उम्र का बना दिया है। ग्रस्त धर्म का पूर्ण सुख भोग कर तुम ब्रह्मलोक को जाओगे और वहां भी सुखी ही रहोगे। इस प्रकार वहां 1000 देवताओं के वर्ष तक सुख भोगने के बाद पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म होगा, जहां चक्रवर्ती राजा बनोगे। द्रंद्र नामक राजा बनकर तुम अनेकों सुख समृद्धि सेना और राज्य आदि का सुख 10,000 वर्ष तक पृथ्वी पर भोगोगे। तुम्हारे 4 श्रेष्ठ पुत्र होंगे। वह एक भाग्यशालिनी सुशील और अत्यंत सुंदर कन्या होगी। वह भाग्यशाली होगी। इस प्रकार देव दानव दुर्लभ अनेकों सुख भोगने से तुम अपने को कृतार्थ मान बैठोगे और अज्ञानवश तुम्हारा मन दुस्तर सांसारिक सुखों की ओर लग जाएगा और तुम संसार में समुद्र के पार करने वाले श्री विष्णु भगवान को भी भूल जाओगे। तब यही तुम्हारा पुत्र तोता बनकर और वट वृक्ष पर बैठकर तुम्हारा ज्ञान देगा। उस समय तुम तोते को श्लोकों को भाव को ना समझ पाने के कारण उदास होकर घर आकर चिंता में समुद्र में लीन हो जाओगे। हे सुदेव, उस समय तुम्हें वाल्मीकि ऋषि आकर ज्ञान देंगे। तब संशय निवृत्त होकर तुम संसारिक सुखों को त्याग करके श्री हरिपद को अपनी स्त्री के साथ पाओगे, जिसमें गया लौटता नहीं। भगवान ने सुदेव को उसकी आगामी जीवन की कथा सुनाने के बाद उसके पुत्र की जीवित कर दिया। पति पत्नी दोनों ही पुत्र को जीवित देखकर बड़े प्रसन्न हुए। देवता भी उनके पुत्र पुष्प वर्षा करने लगे। सुखदेव ने उधर उठकर श्री हरि एवं माता पिता के चरणों को प्रणाम किया। उस समय अपने अंश से उत्पन्न पुत्र सुखदेव को देखकर गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मण सुदेव ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा कि हे प्रभु, मैं 4000 वर्ष तक कठोर तप करता रहा। तब आपके प्रकट होकर कहा था कि हे पुत्र, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। अब उसके विपरीत स्वयं आकर मेरे पुत्र को जीवित कर दिया। इसका क्या कारण है? कृपया करके मुझे बतलाइए। मेरे संशय और भ्रम का निवारण करने की आप कृपा करें। अतः श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य के कथा का 18 अध्याय का संपूर्ण इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य सुदेव पुत्र जीवनो नाम अध्याय संपूर्ण। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोल श्री विष्णु भगवान की जय।